अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक स्टेबलाइज़र है, पुराना ओल्ड है, बहुत ज़्यादा पुराना है। इसमें यह है कि इसमें स्टेबलाइज़र में जो रिले होती है ना टाइमर वाली, वो इसमें नहीं है। अब हम इसमें टाइमर वाली रिले लगा कर आपको बताएं कि यह कैसे लगाई जाती है। उसका फ़ायदा ये होता है, जब हमारी लाइट आती जाती है, जो हमारे फ्रिज को करंट मिलता है ना, फ्रिज या फ्रिज वगैरह को, उसका फ़ायदा ये होगा कि हमारी जब लाइट जाएगी और फिर दोबारा आएगी, उस दौरान जो हमारी गैस ऊपर जाती है नालियों में कंप्रेसर के ज़रिए, वो फ़ौरन वापस आएगी, तब हमारा कंप्रेसर जो वो स्टार्ट लेगा। इससे ये फ़ायदा होगा, जो हमारे कंप्रेसर है उसमें भी बोझ नहीं पड़ेगा और वो कूलिंग भी ठीक करेगा। ये टाइमर का ये फ़ायदा होता है। और दोबारा बार बार आने जाने से जो बार बार हमारे कंप्रेसर को झटके लगते हैं बिजली के, वो भी नहीं लगते। इस टाइमर का ये फ़ायदा होता है। अब मैं आपको ये टाइमर लगा कर दिखाऊंगा ये कैसे लगाया जाता है। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ है और मेरे चैनल का नाम है स्टार अल्ताफ़, और सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को दबा दें। पूरी वीडियो देखें ताकि आपको मुकम्मल समझ आ सके। ये होता है हमारा, जो हमें अलहदा स्टेबलाइज़र में लगाने के लिए टाइमर मिलता है, वो ये वाला टाइमर है। इस टाइमर को मैं अब लगाने का तरीका मैं अब आपको इसके लगाने का तरीक़ाकार बताता हूँ, वो कैसे लगाई जाती है, इसमें कौन से वोल्टेज इस्तेमाल होते हैं। ये अब आप देख सकते हैं, इसके जो इन्होंने वोल्टेज दिए हुए हैं वो ये हैं, ये 12 वोल्ट है और ये 12 वोल्ट है, ठीक है जी। ये आउटपुट, ये इन और ये इन। अब हमने जो सबसे पहले काम करना है वो ये करना है कि इसमें ये हमने 12 वोल्ट देना है करंट, इसको नेगेटिव और पॉजिटिव। जिस तरफ ये होता है ना रेक्टिफायर, ये तरफ इसका पॉजिटिव सिरा होता है, इस पर हम पॉजिटिव वोल्टेज देंगे, ठीक है जी। यहाँ से पॉजिटिव वोल्ट जा रहे हैं और ये साइड इसकी नेगेटिव है। और इसका दूसरा पॉइंट ये है कि इसका ये वाला फ़िल्टर जो लगा हुआ है मेन, इसका नेगेटिव पॉजिटिव भी आप देख सकते हैं। उससे के ज़रिए भी आपको मालूम हो जाएगा इसमें कौन सा नेगेटिव और पॉजिटिव है, ठीक है जी। ये इसका इन्होंने लगाया हुआ है स्टेबलाइज़र, जो फ़िल्टर लगाया हुआ है, इसके वैल्यू है जी 16 वोल्ट और 220 है, ठीक है जी। उसके बाद ये रिले होती है, ये वाली रिले। इस रिले में ये है कि इसके 2 पॉइंट लगातार ऑन होते हैं, वो ये वाले, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। ये इसका रिले का पॉइंट उस वक्त आपस में अटैच होता है जिस वक्त इसमें इस रिले पर ये वोल्टेज आते हैं। नेगेटिव तो ऑलरेडी आ रहा है, लेकिन पॉजिटिव इसका वोल्ट ये ट्रांजिस्टर के ज़रिए तकरीबन 3 मिनट ठहर के आएगा। जब 3 मिनट का डिले होगा, उसके बाद ये रिले ऑन होगी, तब ये हमारा जो कंप्रेसर और फ्रिज है उसमें वोल्टेज जाएंगे। इसका ये काम होता है। अब मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ वो कैसे लगाना चाहिए। इसमें यह है कि इसमें जो इन्होंने ये वोल्टेज दिए हुए हैं, ये तारें, इसमें हम ये चेक कर लेंगे इसमें 12 वोल्ट कौन सी इस किट के लिए उन्होंने दिए हुए हैं। जो पहले किट इस्तेमाल की गई है ना, इसमें जो वोल्ट इसको ऑन करने के लिए इस्तेमाल होता है वो 12 वोल्ट होते हैं। वो अब हम चेक कर लेंगे इसमें कौन से, इन तारों में जो इन वायर ये दी हुई है, इन वायरों में चेक करेंगे कौन सी इसमें 12 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये हमारी वायर एक आ रही है जो इसके बाहर आ रही है, ये इस किट के ये इस वाले पॉइंट से आ रही है, ये वायर आप देख सकते हैं, ठीक है जी। ये डायरेक्ट जा रही है। अब ये ऐसा काम करता है, जब हम इसका शू लगाते हैं वो फ़ौरन ये इसका करंट जो है वो यहाँ पर प्लग पे आ जाता है, फ़ौरन जो हमारा दूसरा फ्रिज है उसमें फ़ौरन ऑन कर देता है। अब हम ये चाहते हैं कि फ़ौरन ऑन ना होए, 3 मिनट का टाइम मिले या 5 मिनट का टाइम मिले, उसके बाद जो हमारा स्टेबलाइज़र है वो ऑन हो। उसके लिए हमने इससे यहाँ से 12 वोल्ट करंट देंगे हम इसके चेक कर लेते हैं। जिस पॉइंट पे 12 वोल्ट है वो हम इसको यहाँ पर 12 वोल्ट दे देंगे, इस पिन पर चेक करके नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद हमारी जो ये वायर है ना, ये वाली वायर, इस वायर को हम यहाँ से उतार लेंगे। इसका एक सिरा हम इस पर लगा देंगे, इस पिन पर, ठीक है। दूसरा सिरा हम इस पर लगा देंगे। इसका फ़ायदा ये होगा, जब हमारे इसमें वोल्ट तो आ जाएंगे जब हमारे इसका शू लगाएंगे, लेकिन जो इसका टाइमर है वो इसके ये ट्रांजिस्टर और ये रेजिस्टेंस वगैरह जो वैल्यू उसकी काम करती है, उसके काम करने के बाद जो हमारी ये रिले ऑन होगी, उसके बाद ये हमारे स्टेबलाइज़र का जो
आउटपुट वाली सॉकेट है ना, इसमें भी तब वोल्ट आएंगे। अब मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ। हमने अब सबसे पहले जो इसके वोल्टेज है ये यहाँ से चेक करते हैं, और चेक करके फिर हम इसको पहले सबसे पहले 12 वोल्ट देंगे, फिर आगे मैं आपको बताता हूँ कैसे काम करना है। सर्किट के वोल्ट चेक कर रहे हैं कि हमारे वोल्ट किस पॉइंट पे पूरे आ रहे हैं। इस पर आप देख सकते हैं 13.8 वोल्ट आ रहे हैं इन पोल पर। ठीक है जी, अब हम इस पर चेक कर लेते हैं। इस पर ये हमारे 15 वोल्ट आ रहे हैं, नेगेटिव 16 वोल्ट। ठीक है, हमें ये चाहिए, इसका ये वाला सिरा इसका पॉजिटिव है, ये वाला पॉइंट, ये वाला इसका नेगेटिव है। अब हम इसको 2 तार लगाएंगे नेगेटिव पॉजिटिव देखकर, जो इसका हम टाइमर पे लगाएंगे। अब आप देख सकते हैं हमने दो तार लगा दी, 2 वायर लगा दी है इसका नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए। ठीक है जी, ये इसका रेड तार जो है ये पॉजिटिव है, और जो ये बगैर निशानदेही के वो नेगेटिव है। अब हम ये दोनों तारें टाइमर पर लगा, अब हमने टाइमर पर वोल्ट दे दिए, अब आप देख सकते हैं। ठीक है जी, अब हम इसको जो वो रिले के कट ऑफ वाले पॉइंट है वो अब हम लगाएंगे इस पर और इस पर। ठीक है, ये तो ऑलरेडी आपस में शॉर्ट है। ठीक है, जब ये ऑन होगी तब ये वाला पॉइंट ओपन हो जाएगा, ये इधर लग जाएगा। ये आपस में एक दफ़ा इधर होता है और एक पॉइंट इधर होता है। ये मुश्किल सेंटर में जो पोल है ये आपस में दोनों तरफ अटैच होता है। ये अब इसमें अटैच है, जब ये ऑन होगी रिले तब ये इस पर अटैच होगा ये पॉइंट। अब हम इस पर एक तार लगाएंगे और दूसरी इस पर लगाएंगे। हम ये तार लगाएंगे जो हमने लगानी है, वो जो बाहर आ रही है ये वाली। अब हम इसको ओपन करने लगे। ये अब आप देख सकते हैं हमने ये वायर जो इसके स्टेबलाइजर का आउट वाली पॉइंट वाली तार है वो हमने इसके सेंटर में लगा दी है। ठीक है जी, अब हम इसकी इस पोल से जो यहाँ से ये हमने तार ओपन की थी, यहाँ से ओपन की थी, अब हम इसका ये वाला पॉइंट उस पर लगा देंगे। ये अब आप देख सकते हैं मैंने ये वायर इसकी इसमें लगा दी है, और ये वाली वायर हमने इस पर लगा दी जहाँ से ये वाली वायर हमने ओपन की थी। ठीक है जी, अब हमारा जो स्टेबलाइजर का हम शू लगाते थे तो फ़ौरन इस मीटर में वोल्टेज आ जाते थे, अब वो नहीं आएंगे, अब वो तकरीबन 3 मिनट ठहर के आएंगे। ठीक है जी, हमने ये आप आवाज़ सुन लें, हमने रिले जब हमने इसका शू लगाया लेकिन रिले काम कर रही है, अब सुना आवाज़, लेकिन अब ये हमारा मीटर 3 मिनट ठहर के ऑन हो गया। अब हम इसको स्टेल करने लगे, जब मीटर हमारा ऑन होगा अब आपको बताएंगे। अब आप देख सकते हैं इसका टाइमर जब ऑन हुआ है, इसका मीटर भी ऑन हो चुका है। ठीक है जी, अब हम इसके वोल्टेज एसी चेक करते हैं क्या हमारे मीटर पे वोल्टेज एसी दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इसके जो आउटपुट वाली सॉकेट है उसमें से। ये अब आप देख सकते हैं आउटपुट वाली सॉकेट पे ये वोल्टेज दे रहा है 275 वोल्ट, लेकिन इसके रिले ज़्यादा वोल्टेज दे रहा है। अब हम इसको कम करते हैं और चेक करते हैं इसके वोल्टेज भी। अब हमने इसके वोल्टेज भी एडजस्ट कर दिए हैं। ठीक है, हमने ये टाइमर भी लगा दिया। अल्लाह हाफिज़।